भूयो भूयो नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभु नारायण प्रिय मनंग मदापहार वाराणसी गुरुपतिम भज विश्वनाथम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्राशरोत्र वंदते। बोलो हनुमान जी महाराज की, गौरी शंकर भगवान की। सब भक्त यथा स्थान विराजमान हो जाए जन और गाँव तो ये पूरा होगा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया 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 अपनों से हाय कैसा अपनों से हाय कैसा त्योहार है तुम्हारा मधुवन तुम्हीं बताओ गाना कहाँ गया है मधुवन तुम्हीं बताओ गाना कहाँ गया है कैसा झुलस गया कैसे झुलस गया
विराजमान हो जाए। वैसे हमें ये लग रहा आज माला कुछ ज़्यादा ही आ रहे, और हमें ये लगता है कि जब माला ज़्यादा आने लगे तो समझ लो कि माल आने वाला है। हाँ? आप तो बड़े भाग्यवान हैं। तो आप लोग वैसे आते हैं तो घर रोज व्यवस्था में है, लेकिन आज कुछ हमें अद्भुत लग रहा है। बड़ा ही दिव्य समय है। आप सब भगवान ब्रजेंद्र नंदन की दिव्य कथा सुन रहे। आओ पहले 2 बार भगवान का नाम, तो सीधे कथा गंगा में प्रवेश। आओ बसाई मन मंदी है विषयी को बस, कौस्तुभाग्य मभूर रत्नम पद्मरागम महोदधे। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ने स्वीकार, लेकिन दैत्य पी नहीं पाए, इसको भी याद रखो। ये सब आपस में लड़ने लगे। अहम पूर्वम पूर्वे श्यामिति चापरे, हम पहले पिएंगे। दूसरे ने कहा नहीं हम, तीसरा बोला पीछे हटो हम। और ज्यादा जहां हम हो वहां काम बिगड़ता। आज देवताओं ने भगवान का ध्यान किया, भगवान मोहिनी बन के प्रकट हो गए। बोलो मोहिनी भगवान की। भगवान कहते ये यथा माम प्रपद्यन्ते तेतांश तथैव भजाम्य, जो जैसे हमें याद करता है मैं वैसे प्रकट हो जाता। और जो ये मोहिनी को दैत्यों ने देखा तो ये सब पागल हो गए। बोले अहो रूपम अहो धाम अहो अश्यानवम भया। बोले वाह, हमने आज तक ऐसी सुंदरता ही न देखी। तब तक वो पास में आ गई, पूछने लगे देवी तुम हो कौन? का तुम कंजपला साक्षी कुतोवा किंचिकीर्षसी तस्यासि पद्मामोरु मदनंती व मनांसिना। ऐ सुजगने सुनयने सुलक्षणे शुभानने शुभ्रे, अपना परिचय बता। तो मोहिनी ने मुस्कुरा दिया। मोहिनी की मुस्कान में माया। दैत्य पागल हो गए। हाँ, दैत्यों ने कहा तुम हमें छोड़ के न जाओ। मोहिनी ने कहा देखो भाई तुम कश्यप जी के लड़का हो। कथम कश्यपदायादा पुंष्टल्या मयि संगता। हम मंचरी स्त्रियां हैं। हाँ, हम जैसी स्त्रियों पर बुद्धिमान मानव को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये मोहिनी ने वहां ज्ञान दिया, क्योंकि कुछ चीजें विश्वास पात्र नहीं होती हैं। बैठ जा बेटा, सब लोग बैठ जा, बाद में चलाते हैं। बहुत अच्छी जब सबरिया ने बजा बजा बांसुरी, मेरो जियो जियो बांसुरी। जब सबरिया ने बजा बजा बांसुरी, मेरो जियो जियो बांसुरी। चुनर की मेरी चुनर झटकी, मटकी की मेरी मटकी पटकी, मटकी पे मैं ऐसी रखी। चुनर की मेरी चुनर झटकी, मटकी की मेरी मटकी पटकी, मटकी पे मैं ऐसी रखी। मोरी सासो अरे हाँ मोरी सासो लगाई फिर डांटरी, मेरो जियो बांसुरी। जब सबरिया ने हाँ जब कन्हैया ने बजा बजा बांसुरी, मेरो जियो जियो बांसुरी। हाँ मेरो जियो जियो बांसुरी, हाँ मेरो जियो जियो बांसुरी। हलाय दैत्यानां यो सिद्धेशो मया कृता, पश्यता सुरकार्याणि गते पीयूष भाजने। ये तो दैत्यों के कौतूहल के लिए हमने रखा था, ये कोई अवतार नहीं। लेकिन जब नहीं माने तो भोले बाबा ने क्या देखा, तब तो हो सकी बेटा वो तुम्हारी कभी नहीं होगी। ये मैं मन से कहना, अगर बेटा गलती करे मैं बेटी पक्ष से कहना चाहता हूँ, याद रख लेना जो बेटा अपने बाप को दगा दे सकता, 2 वर्ष में तुम्हारे साथ तलाक होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। समझने की जरूरत है समाज को। आज विवाह समय की परिधि में होना चाहिए, उसी का परिणाम ये समाज में दिखाई पड़ता। आज छत हमें तो कोई बड़ो यजमान बता, अब मैया अन्नपूर्णा से बड़ा कौन होगा? तो भगवान बोले हमने तलाश लिया है। बोले कौन है? बोले श्रुत्वा स्वमेधै यजमान मूर्जितम बलिम भ्रगूणाम उपकल्पितैस्तथा। राजा बलि यज्ञ कर रहा है। कहाँ? नर्मदा के किनारे रघुकक्ष, जिसको भरुच कहते हैं। बहुत अच्छी जगह है, वहाँ नर्मदा का घाट है, कभी दर्शन करना। आज भगवान बलि की यज्ञशाला में जाना, बड़ा दिव्य झांकी है।
और बलि 99 यज्ञ पूरे कर चुका है। 100वें यज्ञ का संकल्प शुक्राचार्य को देने जा रहा है। जैसे भगवान ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, लोगों की आंखें चौंधिया गई, इतना तेज था मस्त। कुछ लोग कहने लगे सूर्या किलाया चित्तवा विभावसु, हमें लगता हमारा कुल पवित्र हो गया, आज हमारे पितर पवित्र हो गए, आप जैसे लोगों के पांव धोने पड़ा। चरण सलिल सब भवन सिचावा, पांव धोए। और बलि ने पांव पकड़ लिए, बोले महाराज आप यज्ञ में आए हो, कुछ मांग लो। इसे घमंड था कि जो आता है वो कुछ मांगने। तो कहा लगो पंडित जी और कहीं तो 7 ही दिन फिर बढ़ जाए, फिर तो हर चीज बढ़ेगी भाई, कम तो है। हाँ तो हम निवेदन करेंगे जितनी सुनाए उतने में संतोष रखना, क्योंकि ये रामचरित कोई साधारण नहीं। लोग कहते मैं मानस मनीष हो गया, कोई कहता मैं मानस मार्तंड हो गया। और जिनने रामायण लिखी बेका कहा कभी न हो नहीं चतुर कहाऊ, मति अनुरूप राम गुण गाओ, निज बुद्ध बल भरोस मोह नाही, ताते विनय करऊं तू पाई, करन चाहो रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा, क्षमी है सज्जन मोर डिठाई, सुनी है बाल बचन मन लाई। इतना बड़ा विद्वान कितना विनम्र है। बहुत से लोग कहते मैं तो बहुत बड़ा मानस सम्राट हो गया। अरे राम राम, जिनने रामायण लिखी भी सम्राट न बन पाए। तो पहले तो अहंकार का आवरण उतारो तब रामायण में आ। हाँ जो राम कथा सुनने आए हैं वो हमारी शर्तें माने। पहले तो तुलसी तरुसम तन करो, तुलसी तरुसम तन करो, कौन असी मसी जो धुलाए ते धुनी नहीं। तुलसी के ईश की मितासों कौन धाम जहां, राम प्रेम मिश्री घुलाए ते घुली में। बाणी तुलसी की सब तोल तोल हार गई, काहू तुलाधारी से। जब रावण का अत्याचार पृथ्वी पे हुआ तो परम शबीत धरा कुला, तो साकेत धाम में 3 शक्तियां प्रकट हुई, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, उपासना शक्ति। तीनों ने कहा महाराज संकट मिटाओ। भगवान बोले तुम हमारे संग में चलो, तुम्हें खुद संकट सहने पड़े। हाँ इच्छा शक्ति कौन है? कौशल्या, निज इच्छा निर्मित तनु। क्रिया शक्ति है कैकेयी, क्योंकि क्रिया कैकेयी के द्वारा हुई। और जो प्रिय होता है कठिन पात्र भी उसको ही बनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। अगर कैकेयी राम को वनवास न भेजती तो राम कथा बनती, पता। ये सबसे प्रिय पात्र है, इसीलिए दोष दे हैं जननी जड़ते, जिन हरि गुरु साधु सभा नहीं से। और उपासना शक्ति है सुमित्रा, इसने भी उपासना की और इनके 2 बेटन ने भी उपासना की। एक भरत का अनुयायी हो गया, एक राम का। अच्छा बताओ ये 3 शक्तियां हटाए दे रामायण में कुछ है? ना कौशल्या कैकेयी सुमित्रा होती, ना बालक आते, और ना बालक आते ना बालकांड बनता। हाँ ये 3 देवी ने तो बालकांड बनाया। अगर 4 देवियां न मिलती तो विवाह कांड नहीं बनता। सीता, उर्मिला, मांडवी, सुतकीर्ति, हटा दो इनको। और उर्मिला लक्ष्मण से कह रही थी बैठो बन नहीं जाओगे, बताओ होता रामायण। सबका त्याग, नारी शक्ति के त्याग का परिणाम रामायण। ये 4 देवियां हटा दो, हाँ हो सकता है रामायण। न सीता संग में जाती न करिए। जब बेटा नहीं तो जिंदगी भर गिलानी। बाबा लिखते हैं एक बार, और जहां एक बार शब्द है विशेष कथा है।
एक बार आवत शिव संगा, एक बार जननी अनवाए, एक बार हरि मंदिर जपत रहे हरि नाम, एक बार रघुबीर बुलाए। जहां जहां एक बार शब्द, तो एक बार ही शब्द क्यों हुआ? एक बार राजा दशरथ शिकार खेलने गए, एक हिरणी के पीछे रथ लगा दिया, हिरणी भागी और जाकर के एक सरोवर में प्रवेश कर गई, कंठ तक खड़ी हो गई। कहा राजन बाण न चला देना, तुम निर्वंशी क्षत्रिय हो, हमने सुना है पुराणों में कि निपुत्री की गति नहीं होती, मैं तुम्हारे बाण से नहीं मरूंगी, पानी में डूब के प्राण दे दूंगी। दशरथ के मन में बड़ी गिलानी हुई, जिसको देखकर जानवर नफरत करने लगे, उसे जीने का अधिकार नहीं। जैसे एक बार भूपति मन माही और भई गला मोरे सुतनाई। दूसरा बात, एक बार वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति अपने नाती को लेके वशिष्ठ के यहाँ खिलाने आई। 50 देखने बिटिया चले जाए बिटिया पास, और बहुएं बिटिया 5 चली जाए, बिटिया पास हो तो प्रसाद बटी। कान लगे आँखी छोटी का मुँह ज्यादा चलो का कान चपके माथो चौंक, अरे भगवान। और जब जनकपुर की सखियों ने कह दिया कि बरसा मरो जानकी जो, ये सब संत हैं पुर नर नारी सुभग सुचि संता, जो विधिवश अस बने संजोगु, तो कृत कृत हो ये सब लोग। एक तो ये मामला रहा, और दूसरे गौरा जी ने कह दिया, हम बिल्कुल थोड़ा ही थोड़ा छू रहे, सुभल मनोरथ हो ही तुम्हारे। अब बताओ ब्याह में कैसा रही? हाँ, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। और उधर महात्मा विश्वामित्र ने राम से कह दिया सुफल मनोरथ। दो पक्ष सेटिस्फाई हो गए। सब मंचन ते मंच सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुता बैठारे महिपाल। बड़े बड़े वीर आए हैं। कुछ लोगों ने कहा जब सब राजा आए तो दशरथ जी क्यों नहीं आए? किसी राजा को बुलाया नहीं गया। दीप दीप के भूपति नाना आए सुन, हम जो पन ठाना। अब दशरथ क्यों नहीं आए? एक हमने भाव पढ़ा, आइए समय के अनुकूल बता दें। राजा जनक दो भाई शीरध्वज और कुशध्वज दोनों शिकार खेलने गए। राजाओं का शौक होता था, और दूर जंगल में एक हिरनी के पीछे रथ लगा दिया। भूल से हिरनी हट गई, एक गाय बीच में आ गई। उन्होंने बाण मारा और बाण गाय को लगा, गाय वहीं समाप्त हो गई। जनक जी रोने लगे, हमसे गौ हत्या, मैं प्राण दे दूंगा। और घटना है अयोध्या और जनकपुर के सीमा की। सवेरा हुआ, राजा जनक जब ज्यादा दुखी हुए, चिता बना ली जलने को, तो कुशध्वज ने कहा मैं दशरथ के यहाँ जा रहा हूँ, वो प्रतापी राजा है, सुरपति बस है बाहुबल जाके, शायद कोई निदान निकल जाए। कुशध्वज पहुंचे, दशरथ से कहा राजन जनक जी से गौ हत्या हो गई, चलो चल गए, कोई न कोई निदान बताओ। दशरथ जी बोले अभी हम गुरु पूजा के लिए जा रहे हैं, और 3 घंटे जब तक गुरु पूजा नहीं कर लेते हम पानी नहीं पीते। कुशध्वज ने कहा तब तक तो जनक जी प्राण त्याग देंगे। पाँव पकड़ दिए। दशरथ ने उसी लोटा से जल, एक जमादार झाड़ू लगा रहा था अयोध्या में, उसके गद्दी पे डाल दिया। कहा जाओ गाय के 3 चक्कर लगाना, कह देना राजा दशरथ सत्य के सुकृति राजा हुए, प्रजा प्राणन से ज्यादा प्यारी हो, इंद्र भी जिनको चाहता हो, ऐसे सुकृति राजा के प्रताप से गाय जीवित हो जाएगी, जन्म मार देना। जैसी जन्म मारा है आकर के गाय खड़ी हो गई। जनक जी को दुख भी हुआ और खुशी हुई। खुशी ये हुई कि गाय बच गई, दुख ये हुआ कि राजा ने राजा को बुलाया, जमादार को भेज दिया, क्योंकि प्रेम प्रतिनिधि को पसंद नहीं करता। आज जब सीता का स्वयंवर हुआ तो कुशध्वज ने कहा राजन तुम पर दशरथ का ऋण है, उनको बुलाओ। जनक जी बोले बुलाना तो चाहते आत्मा गवा, क्योंकि मैंने कहा है जो धनुष को तोड़ेगा मैं कोई बात विचार नहीं करूंगा, बिना ही विचार बरों हटते। और दैव योग से दशरथ जी फिर जरूरी भई और ना आए। काऊ जमादार गद्दी पानी डाल दो, कह दीजिए आपको धनुष के 3 चक्कर लगे तो और धनुष टूट गए तो हम क्या करें?
यहाँ से आज नहीं बुलाए हैं, फिर चाहे जब बुलाए। हाँ, यहाँ से द्वीप दीप के भूपति नाना तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम। ऐसा करो, वो सिंहासन तो परीक्षित खड़ी हो जाए। तो चरणामृत वगैरह कुछ बनवाया है, कुछ भोगों के लिए यहाँ गया। अभी पहले परीक्षित जी करेंगे, फिर सब लोग पूजा करेंगे। शांति बना के रखना है, एकदम से खड़ा नहीं होना है। हाँ, तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्स लक्ष्मं गलशोभितौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधशौभगम्। तमद्भुतम बालम, बाले बाले कानि ब्रह्मांडानि ससा तमद्भुतम बालम, यदि रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। कम बालम ब्रह्मा यश बाला स ब्रह्म बालका, जिसके ब्रह्मा बालक बन गए आज वो ब्रह्म बालक बनकर किया। हाँ, आज अंधेरी रात है, भगवान से कहा, भगवान ने कहा मैं जल्द ज्यादा देरी यहाँ न रोको, हमको गोकुल पहुंचाओ। अब अधिक बात का समय नहीं, लीला करने का मौका दो। रात ही रात में किसी तरह तुम गोकुल मुझको पहुंचा दो। संतोष भैया तो पूजन करो, वो चिंता न करो, सब आ जाओ। तो इनके 2 जन के सर पे भगवान को सिंहासन रखवाए थे, यही चक्कर लगवाए। आज अंधेरी रात में भगवान प्रकट हुए हैं, वह काऊ ने जानी नहीं है, चुप्पे चुप्पे को मामला। ठाकुर जी का पूजन हुआ और वसुदेव जी पे सर पे लेके चले। मोह की बेड़ी खुल गई, अज्ञान के कपाट खुल गए, क्योंकि भव बंधन ते छूटे है नर जब जा करना। हाँ, सो जमुना मैया पड़ी एकदम से हार हार करके, जो ही जमुना में पांव रखा, लय हरि को वसुदेव चले, मन सोचत है ये नंद कहे, दर्शन को जमुना मही। जलई जल जमुना मैया में वसुदेव डरे जल बाढ़ो करे। 2 जन के सर पर रखवाए जो पुरुषा, मुकत ही यदुनंदन के, जमुना जी वही तरवा के तरे। 2 जन के पहले गणेश भैया रखवाओ, फिर इनके रखवाओ सर पर, और बस यही एक एक चक्कर लगा दो। आज जब सर पर रखो, सर पर सर पर सर, दोनों हाथ से सर पर रखो, बस यही एक चक्कर लगा दो। हाँ, बस यही एक चक्कर लगा। आज जमुना मैया से वसुदेव जी पार हो रहे हैं। हाँ, मान लो भव सागर से पार रख दो, इसके बाद स्थान पर ठाकुर जी को बैठा दो। हाँ, बस घूम के अपनी जगह पर आ जाओ। हाँ, अभी हम जयकारा तभी बोलेंगे जब पूरी व्यवस्था हो जाएगी, जब गोकुल पहुंचेगा। रख दो, यहीं पर रख दो, अब पूजा प्रेम से करा। हाँ, वही रख लो अपना ठाकुर जी का सिंहासन। आज जैसी जाकर के पहुंचे हैं, तो यशोदा की यशोदा की नंदे आई हैं, नंदा बुआ सुनंदा बुआ, और परीक्षित जी की देखो सब खड़ी है। नंदा बुआ का भाभी के लाला हो तो नंदन को पहले पता लगा। हाँ, ये बिल्कुल चकाचक में ढोलक लिए, बिल्कुल फिट थी कि कम मामला बने। हाँ, तो जगाया भाभी, भाभी देखो कब भयो, रात में छोरी सवेरे छोरी को छोरा भयो। बोलो कृष्ण भगवान की। और वो कन्या कंस के हाथ सूट के आकाश मंडल को गई। बोलो विंध्यवासिनी मैया की, बोलो विंध्यवासिनी मैया की, बोलो विंध्यवासिनी मैया की। आज भाभी को जगाया तो लाला लेटा था, सबने कहा बोलो कृष्ण भगवान की। आज विधिवत पूजन हुआ है, पूजा कर लो। आज भगवान का पूजन हुआ। आ जाओ पंकज, तुम आओ। ये देखो बेटिया, सब तक अंदर कर दिया, ऊपर उधर सब तक कर दिया, अंदर तक ले जाओ। बोलो कृष्ण भगवान की। हम बिट्टी से कहेंगे बिटिया आगे बढ़ो, सब तक पहुंचना चाहिए, आगे बढ़िए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। 1 मिनट और आगे बढ़िए, थोड़ी देर शांति बना के रखें। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बस बस बस, बंद कर दो, बंद कर दो। अब बढ़ावा डालिए, पहले चलिए। केवल 11 बहनें खड़ी होंगी बढ़ावा के लिए, बाकी सब बैठे। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।
संजीव जी को रोकेंगे, ये लोग बैठ जाएं भैया, सब बेटियां बहने का आनंद महोत्सव का आनंद लेना है तो बैठ जाइए। हाँ, अब हम व्यवस्थापकों से कहेंगे थोड़ा ये ऊपर बंद कर दो, ये सामान जो फेंक रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा थोड़ी शांति। सब बहने बढ़ावा डालेंगी। यशोदा जायो लाल नामे जमुना पे सुन आई, यशोदा जायो लाल नामे जमुना पे सुन आई, यशोदा जायो लाल नामे जमुना पे सुन आई, जमुना पे सुन आई सखी वेदन में पढ़ आई, जमुना पे सुन आई सखी वेदन में पढ़ आई, यशोदा जायो लाल नामे जमुना पे सुन आई, यशोदा जायो लाल नामे जमुना पे पढ़ आई, काहे को बत बनो पालना, काहे को बक बन पालना, काहे को बत बनो पालना, काहे को बत बनो पालना, काहे के लागे को नामे जमुना पे यशोदा जायो लाल नामे जमुना सब पूजा कर रही हैं, कुछ गोपियां नेक मांग रही हैं और क्या गा रही हैं? लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। चोरी भी दे दे मैया, चोरी भी दे दे, चोरी भी दे दे मैया, चोरी भी दे दे, लहंगा की लहंगा की लहंगा की तेरे सिरारी, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, लल्ला की लल्ला की लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बोलो कृष्ण भगवान की जय। मैं निवेदन करूंगा, सब लोग आरती प्रसाद लेके जाएंगे, ठाकुर जी का पूजन करिए सिंहासन पर, इनको पूजा करनी है। बाकी एक भजन और होगा और सब लोग बढ़ावा डालेंगे हम ठाकुर की बोलिए। सब लोग रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है, दूसरी मावे का एक केक मंगाया है, इसको चखने दो हमको, सबको लगे रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है, दूसरी मावे का एक केक मंगाया है, इसको चखने दो हमको, सबको लगे
जाएंगे, इन्हें ठाकुर जी का पूजन कर